लेकिन इसी देश की पूंजीवादी मनवादी व्यवस्था ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को 2 बार लोकसभा चुनाव में हराने का काम भी किया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब उन पूंजीवादी सामंती और मनवादी व्यवस्था का भी झुके नहीं। साथियों, लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य दलित लोगों में क्या फर्क है, आदरणीय बहन जी और अन्य दलित नेताओं में क्या फर्क है। तो आदरणीय बहन जी और अन्य दलित नेताओं में वही फर्क है जो बाबा साहब अम्बेडकर और जगजीवन राम जी में था। बाहुबल से और जो संख्या बल से इकट्ठा करके लोगों को शक्ति देना चाहते हैं, उनका भी सम्मान होगा। साथियों, ये पार्टी आपकी है, चलाना हम लोगों को है, और हम लोग अगर सब लोग संगठित होकर चलाएंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। और आदरणीय बहन जी के जन्मदिन के हम बार बार हर साल मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, इसको पूरा करने का भी काम कर पाएंगे। कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो त्याग भावना निस्वार्थ भाव का है। हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोगों को पता है कि जो भी लोग साथी काम कर रहे हैं वो यहाँ सांसद विधायक नहीं बन सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम सांसद विधायक जरूर बना सकते हैं। साथियों, आज आदरणीय बहन जी का 67वां जन्मदिन है और हमें गर्व है कि हम उनकी अगुवाई में इस पूरे कारवां को लेकर चल रहे हैं। साथियों, आप सभी को पता है कि बहुजन समाज पार्टी की नेत्री आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम है, मान सम्मान है और उनको शासन प्रशासन और अनुशासन के तौर पर जाना जाता है। साथियों, आप सभी को पता है इस देश में दबे कुचले समाज को अगर सच में किसी ने संवैधानिक तौर पर अधिकार दिया, अगर उसको मानवता के तौर पर किसी ने स्थापित किया, वो काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। साथियों, आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, लेकिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जैसे परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जब इस कारवां इस आंदोलन को लेकर चले और जब बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने लोकतंत्र के मसीहा के तौर पर इन्होंने लोकतंत्र स्थापित किया 1950 में, इस देश में हम जैसे गरीब और दबे कुचले समाज को वोट देने का अधिकार दिया, राजा बनने का अधिकार दिया। लेकिन इसी देश की पूंजीवादी मनवादी व्यवस्था ने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब को 2 बार लोकसभा चुनाव में हराने का काम भी किया। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब उन पूंजीवादी सामंती और उन मनवादी व्यवस्था का भी झुके नहीं, वो डरे नहीं, हताश नहीं, वो लगातार संघर्ष करते रहे और उनका पूरा संघर्ष में जीवन उन्होंने तमाम यातनाओं सहते हुए हम सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, पर वो हताश नहीं हुए। तो हमें भी हताश नहीं होना है। आदरणीय बहन जी ने कहा कि जिस तरह मानवर काशीराम साहब आजीवन पूरा समाज के प्रति और पूरे देश में जो दबे कुचले समाज को उठाने के लिए और हजारों जातियों को एकजुट करने के लिए उन्होंने तमाम तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए और मानवर काशीराम साहब इस देश में लड़ते रहे भूखे प्यासे, जैसा अभी पूर्व के वक्ता ने बताया कि किस तरह मुश्किल हालातों में काशीराम साहब ने काम किया। घर घर गए, गांव गांव गए, गली गली गए, झुकी झुकी जाकर लोगों को जोड़ने का काम किया, संगठन बनाने का काम किया और बहुजन समाज पार्टी को स्थापित करने का काम किया। साथियों, मानवर काशीराम साहब 9 बार लोकसभा चुनाव देश में लड़े, 9 बार देश में लोकसभा चुनाव लड़े और मात्र 2 बार जीते, लेकिन वो भी हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए। तो साथियों, हम लोगों को भी हताश निराश नहीं होना है। आदरणीय बहन जी ने कहा कि ये हार जीत तो लगी रहेगी, क्योंकि बहुजन मूवमेंट है। जिसने इस मूवमेंट को समझ लिया, जिसने इस मूवमेंट को जान लिया, इस मूवमेंट में हमको आने वाले पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना है। आपको सबको पता है इस देश में 2 विचारधाराएं काम कर रही हैं। एक वो विचारधारा जो गैर बराबरी को बढ़ावा दे रही है और एक बहुजन समाज पार्टी की अम्बेडकरवादी मूवमेंट की विचारधारा जो समतामूलक समाज बनाने का काम कर रही है। तो साथियों, हम सभी को समतामूलक समाज बनाने के लिए, क्योंकि हमारे पास साधनों की कमी है, संसाधनों की कमी है, तो हमें इन सभी संसाधनों और साधनों को एकत्र भी करना होता है। लेकिन जिनसे लड़ाई है और जिनसे हमारी लड़ाई है वो आप सभी को पूंजीपति हैं, वो लोग रजवाड़े हैं, वो लोग हजारों सालों सत्ता में हैं, वो आपको इतनी आसानी से इस पूरे लोकतंत्र स्थापित नहीं होने देना चाहते हैं और तमाम तरह के षड्यंत्र आप लोगों के सामने आए दिन रचते रहते हैं। साथियों, हम सभी को इन सभी से बचते हुए आदरणीय बहन जी का जो मार्गदर्शन है उसको समझने की जरूरत है। बहन जी कहती कि हमको अपने लिए नहीं करना है, और बहन जी ने आज भी कहा है कि ये जीवन मैं पूरा बहुजन समाज और देश के दबे कुचले समाज और खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया है मैंने, और मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरी सिर्फ एक इच्छा है इस देश के लोगों को और हम जैसे नालायक लोगों को हुक्मरान बनाने का। तो साथियों, हम लोग अगर वाकई में आज आदर्श नेता का अपना जन्मदिन मना रहे हैं तो संकल्प भी लेना चाहिए हमको। ये संकल्प लेना चाहिए
कि जिस पीड़ा से, जिस कठिनाइयों से आदरणीय बहन जी लगभग 45 साल से संघर्ष कर रही हैं, बहन जी संघर्ष कर रही हैं, उस पूरे संघर्ष को हमको समझने की आवश्यकता है। साथियों, आदरणीय बहन जी ने कहा, आज भी बोला है कि लोकतंत्र में हमको हताश नहीं होना है। जिस तरह से वनवादी व्यवस्था वाले लोग ईवीएम के गड़बड़ी के द्वारा हमारे वोट को चुरा रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा, जैसे बहुत पहले टीएन शेषन नाम का एक चुनाव आयोग आया था, उसने बहुत सारे चुनाव सुधार किए थे। उनके सुधारों की वजह से इस देश में बहुजनों की सरकार भी स्थापित हुई थी। लेकिन इन चालाक लोगों ने, पूंजीपतियों ने, कांग्रेस, बीजेपी और इस तमाम जो अभी जो खामखा पार्टी, आम आदमी पार्टी है, इन लोगों ने मिलकर इस ईवीएम के मशीनरी युग को तैयार कर दिया। लेकिन बहन जी ने कहा कि कभी ना कभी तो ये ईवीएम भी खराब होगी, कोई सरफरा दोबारा से टीएन शेषन जैसा चुनाव आयोग आएगा और आपकी व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। अगर हम लोग वोट नहीं डालने गए, अगर हम लोग घरों में नीरस होकर बैठ गए, अगर हमने नौजवानों को तैयार नहीं किया, तो हो सकता है कि हमारे लोग आने वाले टाइम में वोट का अधिकार भी छिन जाए। और तमाम अभी पीछे चुनाव हम लोगों ने देखा भी है कि तमाम हमारे लोगों के वोट काटे गए बिना कोई सूचना के, बिना कोई जानकारी के। तो साथियों, इसीलिए हो रहा है कि हमारे लोग सक्रिय नहीं हैं, जागरूक नहीं हैं। तो ये सब बातें हम लोगों तक पहुंचाने का भी काम करेंगे। साथियों, लोग कहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य दलित लोगों में क्या फ़र्क है, आदरणीय बहन जी और अन्य दलित नेताओं में क्या फ़र्क है। तो आदरणीय बहन जी और अन्य दलित नेताओं में वही फ़र्क है जो बाबा साहब अम्बेडकर और जगजीवन राम जी में था। आप सभी को पता है, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में इस देश के कानून मंत्री थे, श्रम मंत्री थे, लेकिन समाज और इस महिलाओं के हक के अधिकार के लिए उन्होंने जब उनके सामने शर्तें रखी तो उन्होंने उन शर्तों समझौता नहीं किया और राज सत्ता को ठोकर मार दी। लेकिन दूसरी तरफ जगजीवन राम जी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए उन्होंने इस समाज को धोखा दिया। आज दुनिया में उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को 180 देशों में आज भी पूजा जाता है, उनके आदर्श नीतियों को अपनाया जाता है। तो ये फर्क है और यही फर्क आज आदरणीय बहन जी अन्य दलित नेताओं में है। बहन जी लगातार संघर्ष करते हुए, जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने बताया कि बहन जी चाहती तो वो भी अपने सुख के लिए राजनीतिक समझौता कर लेती। आज भी वर्तमान में बहन जी के पास 11 सांसद हैं, लेकिन बहन जी ने इस तमाम राजनीतिक सुख को ठोकर मार दी। यहाँ तक कि जब 2017 में सहारनपुर कांड हुआ था, उसके बाद जब उन्होंने आवाज़ उठाई तो राज्यसभा से इस्तीफा भी देने का काम समाज के लिए किया था। तो ये सब आदर्श जो हमारे नेता ने स्थापित किए हैं, तो हम लोगों को भी अपने आदर्श नेता के बातों को मानना चाहिए। आज जो हम लोग कार्यक्रम दिल्ली के 7 लोकसभा में कर रहे हैं, वो इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि जो लोग हताश लोग हैं, जो लोग निराश हो गए हैं, उनके साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर हौसला अफजाई करने का काम करें और ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो आदेश बहन जी ने दिया है कि हम लोग घर घर जाएंगे, जो लोग रूठे बैठे हैं उन्हें बताने का काम करेंगे। ये मूवमेंट का काम है, ये कोई सुदेश आर्या या सुनील भाई या किसी अन्य का काम नहीं है, ये बहुजन मूवमेंट का काम है। इसमें सभी की भागीदारी है और हम त्याग भावना और अब निस्वार्थ भाव से अगर हम लोग लगेंगे तो इस मूवमेंट को जिंदा कर लेंगे। अगर हम अपने मान सम्मान और अपने उसकी बात करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमारी गुलाम बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो मैं आप सभी से ये विशेष दिन पर ये अपील करने आया हूँ कि आप सभी लोग आदरणीय बहन जी के 67वें जन्मदिन पर ये संकल्प लें कि जो नौजवान साथी हैं उन्हें घरों से निकालें और उनसे कहें कि आधा 1 घंटा पार्टी मूवमेंट अपने क्षेत्र में दें। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो साथी काम करने के इच्छुक है पार्टी फोरम में, उनको पार्टी फोरम में भी जगह दी जाएगी। जो निस्वार्थ भाव से अगर पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, उनका भी सम्मान होगा। जो अपने बाहुबल से और जो संख्या बल से इकट्ठा करके लोगों को शक्ति देना चाहते हैं, उनका भी सम्मान होगा। साथियों, ये पार्टी आपकी है, चलाना हम लोगों को है और हम लोग अगर सब लोग संगठित होकर चलाएंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। और आदरणीय बहन जी के जो जन्मदिन के हम बार बार हर साल मना रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं, इसको पूरा करने का भी काम कर पाएंगे। साथियों, एक छोटी सी और एक अर्ज आई है गोकुलपुर जिले से ही। भाई शिव कुमार चौहान जी को गोकुलपुर जिले का जिला प्रभारी नियुक्त करवाया गया है। यहाँ पर भाई शिव कुमार जी को, हर एक व्यक्ति को सम्मान देना है जो लोग काम करना चाहते हैं और जो लोग इस मूवमेंट को समझते हैं और जो लोग समझ गए इस मूवमेंट को, वो पीछे नहीं हट सकते, ये भी पक्का है।
पर समझने वाली बात है कि बहुजन समाज पार्टी का जो मूवमेंट है वो त्याग भावना और निस्वार्थ भाव का है। हम लोग जो लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हमें पता है कि जो भी लोग साथी काम कर रहे हैं वो यहाँ सांसद विधायक नहीं बन सकते, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को हम सांसद विधायक जरूर बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।